ओम शांति। आज 13 मार्च 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष सावधानी दी है कि ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म है तो अब घर जाना है। आपके अंदर मन में नगाड़े बजने चाहिए खुशी के कि अभी ये अंतिम जन्म है, आगे सतयुग की दुनिया में जाना है। बाबा कहते कर्म भोग माना कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको कर्म योग से माना बाबा की याद से उसको खुशी खुशी चुकतू करना है, तभी तो आगे की दुनिया में जा पाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते परिस्थितियां तो आनी ही है, महारथियों के आगे परिस्थितियां आनी ही है, तो आपने उसको कैसे पार करना है? बाबा की याद से। आज के महावाक्य हैं, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर है चित्रों की। जब ये चित्र माना देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते धंधा आदि भी करते सतो प्रधान बनना है तो याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाले श्री बाबा ही हमको पढ़ा रही है ना। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, तुम तो जान गए हो। सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है, ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। रावण माना विकारों ने फिर इसको नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है ना। हम सब पतित हैं, पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, अब भारतवासी सुखधाम में थे। हम भारतवासी जो थे तब सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुखधाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो, तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है।
ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। बाबा कहते तुम तो वर्षा पा लेते हो सतयुग का, बाकी तो सभी वहां पे शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं, पर क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। बाबा कहते ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट या बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। याद तो एक को ही करते हैं ना, और ओ गॉड फादर कहते हैं, माना एक क्राइस्ट को तो नहीं याद करते, आगे एक गॉड फादर को, जिनका अभी तक सत्य परिचय नहीं है। कौन है वो? शिव बाबा ही तो हैं, जिनको सभी पुकार रहे हैं। आगे बाबा कहते सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं, पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग। बाबा नई सृष्टि रचते हैं ना स्वर्ग को, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते, अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। अगर बाबा हैप्पी बने तो फिर बाबा को भी अनहैप्पी बनना पड़े ना। इसलिए कहते हैं ये वास्तव में ये बाबा के लिए नहीं कह सकते। बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। दुनिया में ये कोई समझते नहीं है कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है हम ये थे फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। वहां तुम कितने सुखी रहते हो। वे लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्ट अथवा हेवन स्थापन करते हैं। वे लोग गाते हैं ना, खुदा बहिष्ट अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बाबा कहते श्रीमत पर चलना है, खुद चलना है और हर एक को आगे रास्ता बताते चलना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है, माना लक्ष्मी नारायण बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं।
कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, मना अपनी देह को भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस समय पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। बाबा कहते ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए, ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो शरीर उस समय आप आत्मा समझे कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब ये हम आत्मा जाएंगे वापस घर, पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगे, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है ना। वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। बाबा कहते पुरुषार्थ तो एक ही करना है ना, याद की यात्रा क्या, क्योंकि सारा मदार तो पढ़ाई पर है ना, याद पर ही सारा मदार टिका है। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग एक बाबा के साथ ही रहे, वहां ही रहे एक बाबा के साथ। एक वर्षा याद आए, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने माँ में कम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, ऐसे उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का कोई रास्ता भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं ना। बाबा कहते पावन दुनिया है ना, तो पावन दुनिया में पतित कैसे जा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है।
स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने में से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसा पुरुषार्थ तो हो ना सके। बाबा कहते सब एक जैसा पुरुषार्थी बने, ऐसा तो हो ना सके ना। स्कूल बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ही है ना जो सारे यूनिवर्स को, सारे मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता, वहां तो प्रलब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। बाबा कहते इस 100 वर्ष के अंदर, माना 1936 में जैसे बाबा की प्रवेशता हुई, तो बाबा कहते ये 100 वर्ष का संगम युग है। इस 100 वर्ष में ही ये सब काम हो जाता है। जैसे साइंस भी इस 100 वर्ष में ही पूरी तरक्की करेगी और पूरा इसी से ही सब कुछ, बाबा कहते ना सृष्टि में जो हलचल होगी इसी से ही होनी है, सारी साइंस से। ये इस 100 वर्ष में ही सब कुछ बनता है और खत्म होता है। बाबा कहते सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया और फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते खुशी होती है ना, हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग को भोगना भी खुशी में हल्के हो जाती है। बाबा कहते कर्म भोग की भोगना भी खुशी होती है तो वो भी हल्की हो जाती है ना। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकता होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए, इसलिए धंधा आदि तो करना ही है। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएगा ना। बाबा कहते अभी तो तुम जानते हो ना ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते अभी आप इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अब बाबा कहते ये है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं पैसे हैं तो सेंटर्स खोलते जाओ, अक्षर लिख दो सच्ची गीता पाठशाला। भगवानुवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा कहते वहां पे अक्षर लिख दो सच्ची गीता पाठशाला, भगवानुवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा चलता रहे कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। बाबा कहते क्या गीत अंदर चलता रहे, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, खोया पाया ये खेल नहीं करो। कौन सा खेल करना है, कौन सी याद चलती रहे, कौन सा गीत चलता रहे, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। जो संपन्न बाप के बालक हैं, सागर के बच्चे हैं, वे नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। वो नौकर के समान मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि अधिकारी बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं जब जन्म होता है तो साथ में ही अधिकारी बन जाते हैं ना। जब लौकिक में भी किसी का जन्म होता है तो वो बाप के वर्षे का अधिकारी उसी समय बन जाता है ना। ऐसे बाबा कहते जैसे ही आपने मेरा ज्ञान लिया, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तो अधिकारी तो आप बन गए ना। तो अधिकारी, जब आप अधिकारी बन गए, आप संपन्न बाप के बालक बन गए, तो सागर के बच्चे हैं, वे नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ मना विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल बन गए, मना विश्वास हो गया तो सक्सेसफुल, मना सफलता तो फिर है ही है, सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। जब विश्वास बन गया, फेथफुल बन गए, बाबा पर विश्वास हो गया, ड्रामा पर विश्वास है, तो बाबा कहते हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। अगर निश्चय बुद्धि बन गए तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए सब कुछ बाबा के साथ, बाबा को कंबाइंड होकर चलना है। बाबा की याद में सारे करेंगे तो सभी कुछ संपन्न है ही है। बाबा कहते फिर तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने ऊपर लेके चलते हैं तभी तो फिर माया आ जाती है ना बीच में। इसलिए बाबा कहते माया को मार्जिन ही नहीं देनी है कि माया आए। बाबा को साथ लेके चलेंगे, कंपेनियन बना के चलेंगे, कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तो माया की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा की याद में हर पल बाबा को साथ लेके चलेंगे। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।